नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात होगी स्थापना दिवस पर निकाली गई विहिप की शोभा यात्रा की। साथ ही बात होगी जैसे अलीगढ़ शाइन द्वारा वृद्धाश्रम में किए गए सेवा कार्यक्रम की और अंत में बात होगी कोतवाली क्षेत्र के खाई डोरा इलाके में भतीजी की जान की दुश्मन बनी उसकी ही बुआ की। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस अलीगढ़ की बुलेटिन में। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें 20 के करीब झांकियां शामिल रही। मुख्य आकर्षण अर्धनारीश्वर स्वरूप और खेरेश्वर धाम मंदिर की झांकी रही। समापन पर अग्नि क्रीड़ा का रोमांचक प्रदर्शन किया गया। शाम 4 बजे वार्ष्णेय महाविद्यालय क्रीड़ा स्थल से इस शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। इस शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। लोगों ने उत्साह के साथ इसका जगह जगह स्वागत किया। शोभा यात्रा में मुख्य वक्ता के रूप में विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संतों के आशीष कार्यक्रम से हुई। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अलीगढ़ महानगर के अंदर विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शहर के सभी अखाड़े, सभी काली और बहुत सारे मठ मंदिर के मठाधीशों के साथ एक सामूहिक हिंदू शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कृष्ण महोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के पास में और इनके किला स्थल से लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मांझा आदि मार्गों से होते हुए पुनः रामलीला मैदान पर समाप्त हो। लगभग इसमें 25 प्रकार की झांकियां हैं, अखाड़े हैं। आज पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत गौरव का दिवस है। पूरे हिंदू समाज के लिए काम करने वाला संगठन विश्व हिंदू परिषद अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर रहा है और इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम पूरे समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू समाज डरपोक नहीं है। हिंदू समाज बहुत सशक्त है और बहुत दमदारी के साथ प्रतिकार कर सकता है, लेकिन हिंदू सहिष्णु होता है, इसलिए उसकी कमजोरी न समझा जाए। उसके लिए ये विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये पूरे शहर में घूमेगी। पूरे शहर में घूम के वार्ष्णेय मंदिर से प्रारंभ हुई, पूरे शहर में घूमकर फिर यहीं आएगी। इस शोभा यात्रा में समाज के अलग अलग अखाड़े अपने शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अनगिनत झांकियां हैं। समाज ने स्वतः स्फूर्त ढंग से, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, समाज के सभी वर्गों ने अपने अपने झांकियां सजाकर अपने गौरव का, अनुभूति का प्रदर्शन समाज के सामने कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जैसे अलीगढ़ शाइन द्वारा कयामपुर रोड पर स्थित दाऊजी सेवा वृद्धाश्रम में एक सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वृद्ध महिलाओं और परिजनों को उनके लिए कपड़े, चादर, दवाइयां, फल, तौलिया और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मुहैया कराई गई। साथ ही खाने का सामान भी वितरित किया गया। इस अवसर पर एक भजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी बुजुर्ग लोगों ने बहुत ही आनंद लिया। जैसे अलीगढ़ शाइन के सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा, मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। हमें गर्व है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों की सेवा कर पाए। किस संस्था द्वारा सामान दिया गया है? संस्था द्वारा हमें सामान दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? सब सामान है, खाना भी है, कपड़े भी हैं, चप्पलें भी हैं, छाता भी है, बिस्किट भी है, दवाइयाँ भी हैं। ठीक। मैं केटी अग्रवाल, जैसे अलीगढ़ शाइन की सेक्रेटरी। किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? क्या आज हमारे जेसी शाइन अलीगढ़ के द्वारा जेसीबी को सेलिब्रेट करते हुए वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं के साथ सभी सदस्यों ने समय व्यतीत किया है। साथ ही उन महिलाओं के मनोरंजन का हमने आयोजन किया और साथ ही उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें दी गई हैं। कपड़े हैं, खाने का सामान है, दवाइयाँ हैं, उनके सुबह से शाम तक जो चीज़ें वो यूज़ करती हैं उन्हें वो दी गई है। चप्पल, कपड़े, जैसी भी उनकी व्यवस्था थी या जो उनकी ज़रूरत है, जैसे अलीगढ़ शाइन समय समय पे ऐसे कार्य करती रहती है। लगभग कितनी महिलाओं को वितरित किया गया है? क्या यहाँ पर 16 महिलाएं थी, जिनको सभी 16 महिलाओं को अलग अलग सामान दिया गया है। जो कि हमारे साइन के सभी मेंबर्स के द्वारा ही दिया गया है, जिसने किसी ने कपड़े दिए हैं, किसी ने
खाने का सामान दिया है, कोई चप्पल लेके आया है, किसी ने दवाइयाँ दी है, जिसके पास जैसी व्यवस्था हुई, किसी ने पानी की बोतल दी है। सभी ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सभी महिलाओं के लिए आयोजित किया है। वहाँ पर क्या रहेगा आपने? मेरा नाम शिखा अग्रवाल है, मैं इसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और ये हमारा वृद्धाश्रम सेवा दाऊ जी सेवा वृद्धाश्रम है, जिसमें हमने यहाँ पर जितने भी वृद्ध बुजुर्ग महिलाएं हैं इन सबको हमने डेली यूज का सामान है, जैसे दवाइयाँ हैं, चादर है, साड़ियाँ हैं, खाने का सामान है और छाते हैं, चप्पलें हैं, जो भी इनको ज़रूरत है। बाकी हम लोगों ने बोल दिया है कि जो भी इनको ज़रूरत पड़ती रहे वो हम समय समय पर इनको देते रहेंगे। बाकी हमें यहाँ पर लोगों के साथ हमने छोटा सा एक डांस का प्रोग्राम भी किया, अंताक्षरी भी की, जिसमें सब महिलाओं ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमने खूबसूरत सी शाम उनके साथ गुजारी। लगभग कितनी महिलाएं शामिल होकर क्या करेंगी? लगभग हमारे 20 से 25 महिलाओं ने सामान दिया है। कुछ महिलाएं नहीं आ पाई हैं तो उन्होंने अपना सामान भेजा है, परंतु यहाँ पर 20 से 25 महिलाएं हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करके अपना सम्मिलित रूप में सामान दिया है, जिसमें छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ों से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ भी उन्होंने दी है। आगे भी उनकी सम्मान सेवा करने के लिए, वृद्धजनों की सेवा करने के लिए अपना सामान, अपना सहयोग देते रहेंगे। यहाँ पर जो सामान दिया गया है कितनी महिलाओं को दिया गया है, क्या नहीं? यहाँ पर कुल मिलाकर के 16 महिलाएं हैं जो बिल्कुल ज़रूरतमंद है, नीडी है। वास्तव में उनको लगता है कि उनको इन चीज़ों की सहयोग की ज़रूरत है, लेकिन मेरा मानना है कि सामान से ज़्यादा इन लोगों के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। तो जैसे हम यहाँ पर आए, हम 2 घंटे रहे लगभग, तो इन लोगों के साथ जो हमने साथ गुजारा, समय गुजारा, तो सबके चेहरे पे जो मुस्कान आई वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल है। मैं JCI से शाइन से प्रति महेश्वरी एज ए ट्रेजर। किस तरह का कार्य किया है, वहाँ पर क्या रहेगी? आज हमने ओल्ड एज होम में बुजुर्ग महिलाओं के लिए थोड़ा सा उनके लिए नाच गाना किया है, मस्ती करी है, क्योंकि वो लोग यहाँ रहते हैं अपना घर परिवार छोड़ के, यही सोच के, और उनको कुछ थोड़ा सा सामान दिया है, खाने का, समोसे, केले, रोटी है, चादर है, साड़ी है, चप्पल है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके यूज़फुल है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जेल में हर रोज नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां एक और अलीगढ़ में स्थित जेल में बंद कैदियों के द्वारा ताले बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर त्योहारों के मौके पर त्योहारों से ताल्लुक रखने वाली सामग्री भी अलीगढ़ जेल में तैयार की जाती है। अलीगढ़ जेल में बंद कैदियों के द्वारा शिवलिंग, हथकड़ी व ताले के साथ साथ शंख को भी बनाया गया। अलीगढ़ के कैदियों के इस हुनर को देखकर जेल मंत्री के द्वारा इसकी जमकर प्रशंसा की थी। लेकिन अगर बात जेल अधीक्षक की कही जाए तो कैदियों की प्रतिभा को देखकर उनके द्वारा तरह तरह की सामग्री कैदियों के हुनर के अनुसार उनको उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कैदियों के द्वारा एक बार फिर समाज हित में एक नया आयाम दिया जा सके और अपने अंदर मौजूद बुराइयों को खत्म करते हुए सकारात्मक सोच को पंख देने का काम किया जाए। इसको लेकर हर रोज कैदियों को बुराई से दूर और अच्छाई की ओर आकर्षित रहने के लिए जेल अधीक्षक के द्वारा चिंतन शिविर का भी आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से जो सिपाहियों की भर्ती चल रही है, उसकी प्रक्रिया परीक्षा प्रणाली, उसके अंतर्गत जिला कारागार अलीगढ़ में 2 ऐसे बंदी थे जो सिपाही की भर्ती के लिए एग्ज़ाम देने के लिए गए माननीय न्यायालय के आदेशानुक्रम में, जिसमें एक बंदी जिसका नाम विजय कुमार था वह हाथरस परीक्षा देने के लिए गया। दूसरा आकाश नाम का बंदी है जो बुलंदशहर परीक्षा देने के लिए गया था। जाने की सामान्य व्यवस्था उनको पुलिस की अभिरक्षा में भेजा गया था, चूँकि वो कस्टडी के साथ में ही परीक्षा देने की अनुमति थी। कैसे इसमें महसूस लग रहा है जैसे कि बंदी एक पुलिस परीक्षा देने जा रहा है? नहीं, बेहतर देखिए, वो माननीय न्यायालय का निर्णय है कि जब तक आपका आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, आप किसी व्यक्ति को आरोपित नहीं मान सकते हैं कि वो अपचारी ही है। प्राइमा फेशी के आधार पे उनको जो है कारागार में रखा जाता है। माननीय न्यायालय के विचारणा के पश्चात दोष सिद्धि होती है, तो जब तक दोष सिद्धि नहीं होती है उसको शैक्षिक जो हमारा अधिकार है संविधान के अंतर्गत प्राप्त है, उसी के अनुक्रम में कहीं ना कहीं परीक्षा की अनुमति प्राप्त हुई है और अपने भविष्य को बनाने के लिए बच्चों के माध्यम से बच्चों के द्वारा परीक्षा दी गई है। जेल से ऐसी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो ताला बनाने हुआ, परीक्षा नहीं जा रहे, कहीं ना कहीं एक उद्देश्य भी है। हाँ, निश्चित रूप से कारागार का एक उद्देश्य यह है कि सुधारात्मक हमारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना बंदियों के बीच में, और उसी के अनुक्रम में कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हैं, चाहे वो ताला बनाने का निर्माण हो, चाहे बंदी की शैक्षिक व्यवस्था हो, दोनों के दृष्टिकोण से ये सारी चीज़ें उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही कार्य किए जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के दरोगा जी फिल्मी मिजाज में ग्रुप पार्टी के साथ हुक्के का आनंद उठाते हुए नजर आए। पूर्व में थाना सिविल लाइन के मेडिकल चौकी पर तैनात थे। एसओजी सिपाही के साथ हुए गोलीकांड से इनका पुराना रिश्ता रहा है। वायरल वीडियो में दरोगा अजहर हसन ग्रुप के लड़कों के साथ निजी गेस्ट हाउस में हुक्के का आनंद दिलवाते हुए आए नजर। हुक्का पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस को वर्दी पहने दरोगा अजहर हसन का वीडियो वायरल होते नजर आ रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विद्युत ठेकेदार ने पेड़ छटाई के नाम पर बीच में से पेड़ों को काट दिया। नई विद्युत लाइन खींचने का कार्य चल रहा था, जहां वन विभाग से लाइन में बाधा पहुंचा रहे पेड़ों की छटाई के लिए विद्युत विभाग से परमिशन मांगी। वन विभाग की परमिशन के बाद लाइन खींच रहे ठेकेदार ने पेड़ों की कटाई के नाम पर बीच से सरकारी पेड़ों को कटवा दिया। शिकायत के बाद भी ठेकेदार अपनी दबंगई दिखा रहा है। मामला अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गोपी से चांदपुर मिर्जा का बताया जा रहा है। मेरा नाम बता लो। कहाँ के रहने वाले? मिर्जा चांदपुर। अच्छा, ये लकड़ी जो कट रही है ये कैसे कट रही है, कौन काटवा रहा है? ये लाइन वाले कटवा रहे हैं। लाइन वाले। तो कितने पेड़ों की कट चुकी है आपसे? ये तो कोई पता ना है, 4-5 की तो कटी होगी। 1 2 3 4 ही कट गई। तो लाइन मैन ने कोई इसकी वन विभाग की लकड़ी है, कैसी लकड़ी है ये? सब वन विभाग की है, रोड की है। रोड की है? तो वन विभाग को भी कोई नहीं आया यहाँ पे अभी तक? ना वन विभाग का कायू आएगा, लाइट वाले गुद्दे का। लाइन मैन का नाम क्या है उसका? हमें ना मालूम, आ रहा होगा बड्डे भी है, दुकान उसकी ट्रैक्टर वैक्टर सब कुछ खड़े। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के तहसील अतरौली नगर पालिका के सफाई कर्मचारी 26 अगस्त 2024 से अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। संविदा व ठेका प्रथा कर्मचारियों का पीएफ घोटाला। ठेका प्रथा को 30 दिन का वेतन जो कि 26 दिन का ही वेतन दिया जा रहा है। ठेका प्रथा के हटाए गए कर्मचारियों को वापस लेना, यूनियन का एक कमरा नियुक्त करना, ठेका प्रथा कर्मचारियों के श्रम कार्ड बनवाना, सुपरवाइजरी सीनियरिटी के हिसाब से सफाई कर्मचारी के साथ सौतेला व्यवहार, सफाई कर्मचारियों को एमआरएफ सेंटर से अलग से बढ़ाना, ठेका प्रथा ड्राइवर के वेतन में घोटाला, नाइट ड्यूटी में अलग से सफाई कर्मचारियों को लगाना, 12 से 5 वर्ष से वर्दी ना दिए जाना। मांगों को लेकर लगातार धरना जारी है। वह 31 अगस्त को भूख हड़ताल पर भी रहे थे। कई बार सफाई कर्मचारी व नगर पालिका के बीच वार्ता हुई, लेकिन वो असफल रही। वहीं सफाई कर्मचारियों ने बताया कि अतरौली नगर में अपनी रैली निकालेंगे और मंगलवार को पूर्ण काम बंद कर हड़ताल करेंगे। अभी श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय से बैठकर बातें हुई, बिंदुवार बातें हुई हैं, जिसमें कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस के हिसाब से भुगतान करने की भी उन्होंने सहमति जताई है। साथ के साथ में एरियर का भुगतान जो है डायरेक्ट, जैसे कि कर्मचारियों के बीच बीच में जो आर्थिक क्षति के रूप में जो भुगतान नहीं हुआ है वो उनको तत्काल किया जा सकता है, वो तत्काल किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने भी जो है कहा है। लेकिन इसमें मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि श्रम विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि बीच में जो क्षतिपूर्ति होती है वो हो। जो सुपरवाइजर हैं तत्काल सुपरवाइजर हटाए जाएं और सीनियरिटी के हिसाब से शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनको किया जाए, ऐसा आश्वासन भी श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है। और तमाम चीजें वर्दी उपकरण को लेकर कहा गया है। अगर समझौता संतोषजनक ये लोग बनाते हैं तो श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार तो ये कर्मचारियों को स्वीकार होगा, अन्यथा ये कर्मचारी किसी भी रूप से बिना शासनादेश का, बिना नियम का, बिना अधिनियम के पालन के अनुसार कोई भी समझौता इन लोगों को स्वीकार नहीं है। और ये कर्मचारी जिस तरह से किसी आंदोलन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर हैं, तो यूनियन इनके हमेशा साथ में है। अभी समझौता बनाने के लिए बात आई है, समझौता बन रहा है। अगर मान्य होगा सभी कर्मचारियों को नियमानुसार, अधिनियमानुसार वो माना जाएगा। अगर फिर से लीपापोती की जाएगी तो कर्मचारी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कर्मचारियों का कहना। धन्यवाद। हाँ, इनकी जो मांगे थी उन पे मैं और ये नगर पालिका के जो हमारे एई साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, सफाई कर्मचारी से ये श्री कमल जी हो गए और इनके साथी लोग हो गए, सभी लोगों से एक एक बिंदु पे बात हुई है, जिनमें से एक तो साप्ताहिक अवकाश है, एक एरियर की बात है और पीछे पुराना
एक और एरियर है, सफाई के उपकरण हैं, मौसम के अनुसार वर्दी है, बैठने के लिए कमरे की व्यवस्था, भविष्य निधि में पैसा जमा कराया जाना, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सफाई नायक नियुक्त करना, महिला सफाई कर्मचारियों से अशोभनीय शब्दों का प्रयोग न किया जाए, इनसे जो काम लिया जाता है सुबह 5 बजे की बजाय 6 बजे से लिया जाए। इस तरह से इनके कई बिंदु थे। उन हर बिंदुओं पे नगर पालिका के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं और प्लस सफाई से जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, सबके सामने बात हुई है एक एक बिंदु पे। इस पे नगर पालिका के जो हमारे एई साहब हैं, इनसे मैंने कहा है कि जो नियम है कानूनी रूप से जो शर्तें हैं उनके हिसाब से काम लिया जाए, और जहां तक एरियर की बात है वो एरियर के लिए संबंधित अपने विभाग से वहां से लेटर लिख के और एक अनुमति ले ली जाए या राय ले ली जाए, उस हिसाब से उसका पेमेंट कर दिया जाए। कमरे के लिए बताया आपके बैठने के लिए कि एक वो टेंडर पास हो गया है, कमरा बन जाएगा। फिलहाल अभी जो यहीं अपना एक कमरा है जहाँ पे सफाई के कौन बैठते हैं, सफाई विभाग जहाँ बैठते हैं उसको भी यूज करें, और ये नया बन जाएगा तो वहाँ बैठ जाएंगे। और सफाई कर्मियों ने बताया चूँकि शासन से ही 5 बजे से मॉनिटरिंग होती है, तो जो जेंट्स हैं सफाई कर्मी पुरुष उनको तो 5 बजे से, और जो महिला हैं उनको छूट देते हुए 6 बजे से उनको काम पे लिया जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो क्लियर हुई वो आपको बता दी गई। कोशिश यही है कि जो एरियर या जो भी अन्य चीज़ें अभी पेंडिंग है उनका जल्दी से जल्दी संबंधित जवाब मंगवा लिया जाए और उसको भी कर दिया जाए। धन्यवाद। सुपरवाइजर था नगर पालिका करौली में, और पता नहीं मेरी क्या शिकायतें ऊपर गई क्या नहीं गई। मुझे मेरी शिकायतों को ना बताते हुए एक लेटर जारी किया गया कि आपको आपके मूल पद में वापस भेजा जाता है। ना मुझे मेरी बात कहने का मौका मिला, ना इन्होंने मेरी बात सुनी, और मुझे तत्काल प्रभाव से मेरे मूल पद पर भेज दिया। आज जब एक सुपरवाइजर की इतनी शिकायतें हैं, हमारी माता बहनें कह रही हैं, तो उसको उसके मूल पद में क्यों नहीं भेजा जाए? आखिर उसका बचाव क्यों है उसका बचाव? जब किसी की गलती है और हमारी माता बहनों के साथ ऐसा हो रहा है, उनको बता रहे हैं, फिर उसके बाद भी क्या सबूत की जरूरत है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। एक मुझसे बड़े सीनियर सुपरवाइजर थे अजय कुमार, उनको भी ऐसे इन्होंने हटाया था। आखिर ऐसा क्यों? हम जिम्मेदारों के खिलाफ। हाँ बताइए। हाँ, मेरा नाम अशोक चौधरी है, सुबह यूनियन का उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं। तो चेयरमैन साहब जिम्मेदारों का पक्ष क्यों ले रहे हैं? मेरे से कारण क्या है? इसमें कोई ना कोई तो गोलमाल होगा जरूर। तो ये तो हमारे उनके भी चेयरमैन है, हमारे भी चेयरमैन है, निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए इनको। जो हम शासनादेश के अनुसार जिम्मेदार मांग रहे हैं उसी आधार पे जिम्मेदार लेने चाहिए इनको। जिद क्यों कर रहे हैं? अनपढ़ कुमार को ले रहे हैं, जो सीनियर नहीं है उसको ले रहे हैं, और जो सीनियर है वो नाली निकाल रहे हैं। सीनियर को हटा दिया, आते थे बैठते थे, क्यों हटा दिया? क्या कारण है इसका? कोई ना कोई तो गोलमाल कारण होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के रहने वाले कौशल बघेल ने कहा कि भूमाफिया तरह तरह की धमकी दे रहे हैं, झूठे प्रार्थना पत्र थानों में दे रहे हैं, जिससे कौशल बघेल डर जाए और ग्राम समाज की संपत्ति की लड़ाई ना लड़े। भाकियू सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा है, एसडीएम कोल के द्वारा 1 महीने का समय मांगा गया था कि 1 महीने में गांव चिलकोरा की सारी सरकारी संपत्ति को निकालकर चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर देंगे। कमल सिंह ग्राम प्रधान भूमाफिया से मिले हुए हैं, लेकिन अभी तक 20 दिन बीतने के बाद कोई कार्य नहीं किया है। ये निर्णय लिया गया है कि 8 दिन बचे हैं। एसडीएम कोल ने भूमाफियाओं के चंगुल से सरकारी संपत्ति को नहीं निकाला तो भारतीय किसान यूनियन सुनील दोबारा से कमिश्नरी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी। जी, मेरा नाम कौशलेंद्र बघेल है और ये महापंचायत भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले ग्राम जनता ने की है। चूँकि 12 अगस्त को हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कमिश्नरी पर हमारी मातृशक्ति और भारतीय किसान यूनियन सुनील के कार्यकर्ताओं ने किया है, और
उसमें जो एसडीएम साहब थे उन्होंने 1 माह का समय दिया था। उसकी रूपरेखा के लिए हमने महापंचायत अपने सुनील भाई साहब को अवगत कराया कि हमारी ग्राम जनता 1 महीने में 22 दिन में अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की है, मगर कल जो कमेटी गठित की गई थी वो वहाँ पर आई थी। उसमें इनसे पहले एसडीएम साहब थे, उन्होंने बुलडोज़र चला के कार्रवाई की थी। उस पर हमने मांग किया था कि वहाँ लट्ठे लगवाए जाएं। जैसे ही कल जब टीम आई तो उन्होंने पूछा और हमने वहाँ बताया, तो हमारी जो मौजूदा लेखपाल हैं उनको हमने बताया यहाँ पर ढोरा डाला गया था एसडीएम साहब के माध्यम से। तो जिनके जो वहाँ लोग थे जिनके द्वारा ढोरा काटा गया, उन्होंने मुझसे जान से मारने की धमकी दी और लड़ाई की। और वहाँ पर मौजूद प्रधान थे, प्रधान उसमें बिल्कुल शामिल थे, बोल रहे थे कि यहाँ से कोई यहाँ पर कब्जा कर रहा है क्या। अरे जब प्रधान जी आँख खोलोगे तब आप देखोगे ढोरा कट गया, ज़मीन गिर गई। आपका कोई दायित्व तो आज तक इस ग्राम जनता के लिए नहीं मिला है। आज ये देखिए यहाँ चिलगोड़ा में महापंचायत का आयोजन किया गया है, किस संबंध में किया गया है? गांव चिलगोड़ा की सरदारी ने भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले किसान महापंचायत का जो आयोजन किया गया है वो सरकारी संपत्ति को लेकर किया गया है। सालों से गांव चिलगोड़ा की सरदारी संघर्ष कर रही है जनपद अलीगढ़ के भूमाफियाओं के खिलाफ। गूंगे बहरे अधिकारियों को जगाने का काम कर रही है भारतीय किसान यूनियन सुनील। हमने टीम गठित कराई थी सरकारी ज़मीन को निकालने के लिए। कल टीम ने काम किया है मरगढ़ की ज़मीन पे और पशु पेट की ज़मीन पे। अभी जो रिजर्व लैंड की ज़मीन है जो कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है उस ज़मीन पे, अभी उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। उसको लेके ये महापंचायत की गई है कि एसडीएम कोल के द्वारा 1 महीने का समय दिया गया था जब हमारा धरना कमिश्नर महोदय के यहाँ चल रहा था। तो लगभग आज 20 या 22 दिन हो चुके, 8 दिन बचे हैं। तो उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं हम लोग कि 8 दिन में अगर रिजर्व लैंड ज़मीन को निकाल कर चारों तरफ से लट्ठा और तार लगा दिए जाएं या उसकी बाउंड्री वाल करा दी जाए तो हम ये जनता जनाधार की जीत मानेंगे और प्रशासन का शुक्रिया अदा करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से 1 महीने के समय के अंदर अंदर भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले दोबारा से कमिश्नरी पर तंबू और टेंट लगाकर गूंगे बहरे अधिकारियों के खिलाफ फिर दोबारा से आंदोलन स्टार्ट होगा। इसको लेके ये महापंचायत है। बहुत कुछ समस्या थी गांव चिलगोड़ा की सरदारी की, उनको सुना है। शीघ्र ही अधिकारियों से मिलेंगे, समाधान कराएंगे। भूमाफियाओं के द्वारा तरह तरह के प्रार्थना पत्र पुलिस में दिए जा रहे हैं। कौशल कुमार बघेल हमारे युवा जिलाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन सुनील को, उनको धमकी दी जा रही है। तो मैं चैनल के माध्यम से और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूं, उन भूमाफियाओं के तक मेरी आवाज़ पहुंच जानी चाहिए कि वो ये ना सोचे कि कौशल अकेला है। भारतीय किसान यूनियन सुनील का एक एक पदाधिकारी, एक एक बच्चा, एक एक मात्र शक्ति कौशल के साथ है। अगर कौशल को कुछ हुआ तो निश्चित रूप से उन भूमाफियों को छोड़ने का काम हम नहीं करेंगे। सभी लोगों को कठोरतम कार्रवाई करा के सजा दिलाएंगे। मैं देख रहा हूं, अभी परसों में गया था थाने में, जिस महिला को कौशल कुमार जानता भी नहीं उसने प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ की। कितनी शर्म की बात है, कितनी निंदा की बात है। लड़ाई लड़नी है तो आमने सामने पढ़ के लड़े, कानूनी लड़ाई लड़े। लेकिन किसी के ऊपर आरोप लगा के, इस तरीक़ा के घिनौने आरोप लगा करके भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोरतम कार्रवाई की मांग करूंगा मैं प्रशासन से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। इसमें क्या यह ग्राम प्रधान भी लिप्त है? ग्राम प्रधान इसमें लिप्त है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो बहुत से लोगों के फ़ोन मेरे पास भी आए, ग्राम प्रधान करवा रहे हैं कि भाई साहब से बात कर लो, मेरे खिलाफ कोई धरना न दें, न कोई कठोरतम कार्रवाई की मांग करें। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस तरीक़ा की जो उनकी हरकत है प्रधान जी की, भूमाफियाओं के संग मुझे लगता है कि सम्मिलित हैं प्रधान जी। जब ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को कौशलेंद्र निकलवा रहा अकेला, तो ये दायित्व बनता है ग्राम प्रधान का कि उसको कब्जे में लेकर उस पर बाउंड्री वाल कराया जाए या लट्ठे गड़वा के तारिंग कराई जाए। लेकिन ये अकेला संघर्ष करता है जनता को लेके। क्या ये ग्राम प्रधान का दायित्व नहीं बनता कि सरकारी ज़मीन को हम निकलवाएं? अगर एक प्रार्थना पत्र कहीं सिंगल
किसी अधिकारी को ग्राम प्रधान ने दिया हो तो वो सार्वजनिक करे चिलकोरा की जनता के आगे कि मैंने इस सरकारी ज़मीन को निकलवाने के लिए ये प्रार्थना पत्र दिया है। जितने भी प्रार्थना पत्र दिए हैं, जितनी भी लड़ाई लड़ी है, सिर्फ कौशलेंद्र बघेल ने लड़ी है और गांव चिलकोरा की मेरी मातृशक्ति ने लड़ी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कोतवाली क्षेत्र के खाईडोरा इलाके में शाम को घर के दरवाजे पर खेल रही 2 वर्ष की बच्ची को उसकी बुआ ने उठाकर पटक दिया। इस घटना में जख्मी बच्ची की देर रात मौत हो गई। इस पर परिजन शव लेकर थाने पहुंच गए और बुआ के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं सीओ प्रथम अभय पांडे ने बताया कि तहरीर मिल गई है। बच्चों के द्वारा खेलते समय चोट लगने की बात कही जा रही है। वहीं परिजनों ने बुआ पर आरोप लगाए हैं। तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। आपका और क्या आपके साथ घटना हुई है? जी, मेरा नाम निशा है। मेरी बच्ची मेरे पास खेल रही थी। मेरी नंद की बेटी आई थी उमरा, वो उसको फौजिया के पास ले गई, नीचे ले आकर उस बच्ची को मारा है। मार के मैं उनको आवाज़ दे रही हूँ मेरी बच्ची को मुझे वापस दे दो, मेरी बच्ची को मुझे वापस दे दो। उन्होंने नहीं सुना, हालत बीमार करके तब मेरी बच्ची को मुझे वापस दिया था। किसको दिया था आपने अपनी बच्ची को? मेरी नंद की बेटी ले गई थी उतार के। अच्छा, वो उठा के ले गई थी? जी, उठा के ले गई थी। जी, मैं क्या पौने 2 साल की बेटी है मेरी। फिर उसके बाद में वो ऊपर आई, उसकी हालत बिगड़ रही थी। वो मैं उसको मलखान लेके पहुंची, मलखान वालों ने कह दी मेडिकल ले जाओ। फिर मैं वहाँ ललित मोहन के ले गई थी हॉस्पिटल, वहाँ मना कर दिया, वहाँ कहने लगे इसको मेडिकल ले जाएं। मेडिकल लेकर पहुंची, उस बच्ची ने वहाँ दम तोड़ दिया। अच्छा, तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? जी, मैं एक चाहती हूँ मेरी बच्ची के जो मुलजिम जल्द से जल्द पकड़े जाएं। वो मेरे पास पुलिस को? जी, मैंने शिकायत की थी, मैंने मुकदमा दर्ज कराया, उनको जल्द से जल्द पकड़े जाएं। रहने वाली कहाँ की हैं आप? जी, मैं खाईडोरे की हूँ। थाना कौन सा लगता है आपको? कोतवाली। क्या मामला है? एक बच्ची 2 साल की बच्ची की मृत होने की सूचना है, क्या मामला? थाना कोतवाली नगर पर आज रात्रि लगभग 11:30 बजे ये एक अफजाल पुत्र इब्राहिम के द्वारा तहरीर दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नातिन जो 2 वर्ष की थी उसको उसकी बुआ के द्वारा ज़मीन पर फेंक दिया गया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कहा जा रहा है सर कि बुआ के प्रताड़ित करने पर उसकी मौत हुई, क्या? मैंने अपनी बाइट में स्पष्ट कह दिया कि बुआ के द्वारा उसे ज़मीन पर फेंक दिया गया था, ऐसी तहरीर प्राप्त हुई है। बाद पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार से अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ की बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।